सबसे ज्यादा तो नहीं, पर अच्छे लोगों में हम आते हैं। हाँ सही कह रहे हो, तुम लोग तो बहुत जमीन वाले हो। फिर क्यों कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता आपके घर में? पता नहीं, इसीलिए मैं आपके घर आया हूँ। क्या आप नूर का विवाह मेरे पुत्र से करेंगी? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप पुरानी बातों को नहीं मानती। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप चाहे तो मना भी कर सकती हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का विवाह उसी मुहूर्त में हो जो तय हुआ था, और मेरा पुत्र भी होने वाली पत्नी के अचानक मरने से सदमे में आ गया है। उसको भी गम भुलाने में आसानी होगी। इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मेरी नूर ऐसे तो लाखों में एक है, परंतु श्याम भी बहुत सुंदर और अच्छा नेक लड़का है। हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। और इस तरह नूर और श्याम का विवाह हुआ। 4 साल बीत गए। एक दिन नूर अपने घर में बैठी श्याम की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी श्याम का दोस्त बलवंत वहाँ आया। अरे भाभी, आप अपने घर का रास्ता भूल गई हैं क्या? बिल्कुल सामने घर है और कभी घर भी नहीं जाती हैं। आपकी माँ बोल रही थी एक दिन मेरी पत्नी से। क्या बताऊं भैया, श्याम जी देर से घर लौटते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है। इतनी बड़ी हवेली है, अब मैं घर जाऊं तो इस घर में कौन रहेगा? वैसे एक बात तो है, आपकी किस्मत बदल गई है। इतने बड़े घर की बहू बन गई। आपके यहाँ तो अनाज भी 6 महीने का 12 महीने खाना पड़ता था। सच कह रहा हूँ ना? नूर को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भाभी, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इतने सारे पैसे लेकर कहीं भाग जाएं? अरे ये मेरे पति हैं, मैं उनके पैसे लेकर कहाँ भागूं? उनका जो है वह मेरा अपना ही है, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। बाबूजी भी जब से गए हैं तब से सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई है। बलवंत वहाँ से चला गया और घर आकर अपने छोटे भाई सोहम से सारी बात कही। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो आप। अरे सोचा था कि नूर से विवाह करूंगा, पर नूर की माँ ने सही जगह हाथ मार लिया। समय से पहले ही श्याम से उसका विवाह कर दिया। अरे जब तक हम खाने कमाने लायक हुए तब तक श्याम ने बाजी मार ली। नूर, अरे नूर जैसा उसका नाम है ना, उससे भी कहीं ज्यादा नूर है उसके चेहरे पे। हमारी पत्नी तो ऐसी लगती है, उसके सामने